गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दिन था बुधवार और मैं जो है ना आ गई थी अपना लंच बनाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में ना आप सबको मेरा जो है दोपहर से लेकर और शाम तक का मेरा क्या क्या रूटीन रहता है इस मतलब भरी सर्दियों में, और जबकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, मैं किस तरह से अपने घर को, अपने घर के कामों को मैनेज करती हूँ ना, वही सब कुछ जो है ना आपको आज की इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो अभी जो है जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था कि तबीयत ना थोड़ी सी ख़राब थी, तो बस उसी वजह से ना मतलब थोड़ा सा मेरा मन भी अजीब हो रहा था। बट घर के काम क्या है ना, करने ही होते हैं, चाहे मतलब कुछ भी हो जाए। तो मैं यहाँ पर जो है ना लंच की प्रिपरेशन करने आई थी, तो आज मेरा मन जो है ना गाजर आलू खाने का कर रहा था मटर डालकर। तो बस वही उसी की तैयारी करने लगी थी। तो यहाँ पर ये गाजर ना वही थी जो मैंने हलवे के लिए मंगाई थी, और ये गाजर इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी ना और इतनी रेड थी, मतलब खाने में ना इनका एक अलग ही टेस्ट था। तो मुझे ना कट करने में भी इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो गाजर थोड़ी टाइट होती है ना, कट करने में बड़ी मुश्किल से जो है ना वो कट होती हैं और उनके बीच में से ना लकड़ी सी निकलने लगती है। तो गाजर तो जो मैंने कट कर ली थी, और अब जो है ना मैं आलू भी यहाँ पर छील लूँगी। और मुझे ना आप बताइएगा कि कौन कौन है जिसको सर्दियों में ना ये नए वाले आलू छीलने बहुत बुरे लगते हैं। मुझे सबसे बुरा काम ना यही लगता है। मेरे हाथों में ना लाइनें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं जब भी ये नए वाले आलू कट करती हूँ ना, तो मेरे हाथों में ना ब्लैक ब्लैक मतलब हो जाता है। जो मेरा राइट हैंड है ना, उसका अंगूठा और एक उंगली ना वो ब्लैक ब्लैक सी हो जाती हैं, बड़ी मुश्किल से जो है ना वो क्लीन होती हैं। तो इसलिए ना मुझे ये आलू कट करना विंटर में जो नए वाले होते हैं ना बहुत मतलब बुरा लगता है। तो बस सब्जी हो गई थी कट, और मैंने एक कटोरी में जो है ना मटर वगैरह भी भिगो कर छोड़ दी थी। मटर को जो है हमेशा मैं धुल कर ही डालती हूँ। तो बस गैस पर रख दिया है कुकर। मैं जो गाजर आलू की सब्ज़ी ना कुकर में ही बनाती हूँ। और आज जो है मैं सब्ज़ी बनाऊँगी बिना प्याज के, प्याज नहीं डाल रही हूँ। मतलब मुझे जो गाजर आलू की सब्ज़ी होती है ना वो बिना प्याज के भी अच्छी लगती है। तो बस सिंपल सा छोंक लगाऊंगी। तेल डाला है, उसमें जीरा और जो बेसिक मसाले होते हैं तो हल्दी पाउडर, मिर्ची, धनिया पाउडर मेरी हर सब्ज़ी में जाता है। और फिर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, और जब मसाला तेल छोड़ने लगा था तो मैंने उसमें डाल दी थी पहले मटर को थोड़ी देर फ्राई किया, और उसके बाद मैं यहाँ पर गाजर और आलू जो है मैंने ऐड कर दिए थे। एंड क्योंकि मुझे और डुगू दोनों को ही ना सर्दी जुकाम हो रहा है, तो इसलिए दही थोड़ी अवॉइड ही कर रहे हैं हम अभी। तो इसलिए मैंने क्या किया है, मैं ना थोड़ी सी जो गाजर की सब्ज़ी है ना उसे रसीली बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। साथ ही साथ मैंने ना उसमें अदरक को क्रश करके भी डाल दिया था। जैसे गोभी आलू हो गया, गाजर आलू, सर्दियों की सब्जियों में ना अगर जिंजर को थोड़ा सा क्रश करके डाल दो तो टेस्ट जो है ना काफ़ी अच्छा हो जाता है सब्जी का। तो सब्ज़ी बनने के लिए मैंने रख दी थी। अभी बस यहाँ पर जो है ना आटा वगैरह मैं छान लिया था, और थोड़ा से गर्म पानी से ना मैं आटा लगाऊंगी। और जब भी मतलब हम ब्लैक कपड़े पहनते हैं ना तो ये बहुत होता है, मतलब ज़रा सा भी जो लग जाता है ना तो एकदम कपड़े गंदे लगने लगते हैं। और मैंने यहाँ पर आटा छाना था ना, तो मेरी जैकेट पर थोड़ा सा लग गया था। और मैं बता रही थी ना कि जुकाम की वजह से ना पता नहीं, या फिर डुगू की आंखें आई हुई थी, इस वजह से ना मेरी आंखें भी आ गई थी। तो वैसे तो मैंने रात में दवाई डाली थी तो काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी, बट पता नहीं क्यों लेफ़्ट वाली आई में ना मेरे बार बार कुछ चुभ सा रहा था, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम सी हो रही थी। तो मैंने आटा गूंद कर जो है ना एक साइड रख दिया था। और अभी जो है ना मैं यहाँ पर सैलेड कट कर रही थी। तो डुगू को सैलेड में खीरा पसंद है, और मुझे जो है टमाटर भी पसंद है, तो इसलिए मैं टमाटर और खीरा दोनों ही कट कर रही हूँ। और मूली वगैरह घर पर थी नहीं, इसलिए मूली को मैंने कट नहीं किया, नहीं तो मुझे मूली भी अच्छी लगती है। तो अभी जो है इसमें से हाफ़ सलाद जो है मैं अपने हस्बैंड को देकर आ जाऊँगी, क्योंकि वो खाना खाने से पहले सलाद खाते हैं। और हाफ़ मैंने अपने और डुगू के लिए रख लिया है। मुझे जो है खाना खाने के साथ सलाद खाने की आदत है। तो बस अब यहाँ पर जो है ना मैं रोटियां वगैरह बनाना स्टार्ट कर दूँगी। और इस टाइम पर ना मैंने मतलब डुगू को और डुगू के पापा को भी खाना खाने के लिए बोल दिया था। बट यहाँ पर ना डुगू पता है उसको पता नहीं उसने टीवी में देखा है क्या, उसके माइंड में अचानक से पता नहीं कहाँ से थॉट आया, और वो जिद करने लगा कि मम्मी मुझे तो सांभर के साथ वही खाना है। मैंने पूछा तो वो मतलब इडली का इशारा कर रहा था। मैंने कहा इडली, तो उसे ना मतलब इडली खाने की यहाँ पर जिद चढ़ी हुई थी। उसके पापा और मैं उसे काफ़ी समझा रहे थे, क्योंकि मैंने देखो खाना तो बना लिया था इस टाइम पर, और जब तबीयत ख़राब होती है ना तो फिर मतलब थोड़े से चिड़चिड़ापन रहता है। और फिर मतलब जब खाना बन चुका था तो दूसरी चीज़ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं था, फिर ये सारी चीज़ें बच जाती। तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कल बना दूँगी
या इवनिंग में बना दूँगी। जिद थोड़ी ही देर की थी, मतलब उसे इडली पसंद है, तो मैं इस बार सोच रही थी कि सांभर ना घर पर ही बनाऊं, बट सब्जी वगैरह थी नहीं, इसलिए उसे मतलब बस यहाँ प्यार से समझाने की कोशिश कर रही थी। मेरे हस्बैंड भी उसको समझा रहे थे, बट बच्चे हैं ना, जब एक चीज़ की जिद चढ़ जाती है ना तो फिर वो मतलब जल्दी से मानते नहीं हैं। और मैं डुग्गू की इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़िद्दी मतलब वो होता जा रहा है। जब से छुट्टियाँ पड़ी हैं ना, तो बच्चे घर पर बोर भी हो रहे हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि कहीं बाहर लेकर उन्हें नहीं जा सकते, पार्क में नहीं जा सकते, तो बच्चा घर में बैठा बैठा परेशान भी हो जाता है। तो अभी बस यहाँ पर रोटी मैंने बनाई थी ना, तो डुग्गू को खाना खाना था। उसने फिर इडली की जिद छोड़कर उसने कहा मुझे जो है ना चॉकलेट सिरप खाना है, तो फिर मैंने उसे थोड़ा सा वो दिया और कहा साथ में खाना खाना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है। तो मैं यहाँ पर बस उसकी थाली लगा रही हूँ, थोड़ा सा उसको कुकुम्बर दिया है, गाजर आलू की सब्ज़ी और रोटी दे दी है। और ये है मेरा जो है लंच। ये कोफ्ते मैंने कल बनाए थे, मैंने ले तो लिए थे बट खाए नहीं थे, क्योंकि गाजर आलू की सब्ज़ी ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो बस यहाँ पर जो है लंच वगैरह हो गया। उसके बाद जो है ना मुझे जाना है किचन में, और मतलब मेरी तबीयत ने और इस मौसम ने ना बहुत परेशान करके रखा है। मौसम भी इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है ना, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, मतलब रात में तो 4-4 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। मतलब क्या कुल्लू क्या मनाली, मतलब यहाँ दिल्ली गुड़गांव और नोएडा में ही ना आपको सब कुछ जो है ना फील हो जाएगा। मनाली वगैरह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। और ऊपर से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। मेरी तबीयत ख़राब हुई है डुग्गू की वजह से, क्योंकि डुग्गू को सर्दी खांसी हो रही थी और वो मेरे पास ही सोता है, तो उसकी वजह से फिर मुझे भी लग गई। तो बस इन दोनों ने ना मतलब परेशान करके रखा हुआ है, बट कोई नहीं। जब घर के कामों में लगे रहते हैं ना, और जब मतलब अपने नीट एंड क्लीन घर को मैं देखती हूँ ना, तो मेरी मतलब आधी तबीयत तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। तो बस यहाँ पर खाना वगैरह होकर सब काम हो गया था। बस किचन को यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि खाना खाने के बाद भी जो है क्लीन करना बनता ही है। और अभी मैं आ गई थी इधर। एक मेरी सब्सक्राइबर उन्होंने पूछा भी था कि दीदी आपके बर्तन किस साइड धुले जाते हैं। तो जो मेरा गैस स्टोव जिस साइड रखा है था ना, उसके अपोजिट साइड ये सिंक लगा हुआ है। तो मैंने गीज़र ऑन कर दिया था, और अभी यहाँ पर ना गर्म पानी से इन बर्तनों की ना मैं जूठन उतार रही हूँ, क्योंकि फिर जो है ना घी वगैरह जम जाता है, तो फिर उसको साफ़ करने में ना टाइम लगता है। लेकिन उससे पहले जो सुबह के धुले हुए बर्तन थे ना, वो सूखे नहीं थे। मतलब सर्दियों में तो बर्तन सूख ही नहीं रहे, तो मैं पहले जो ना इनको लगा रही थी। तो जो ऊपर ऊपर के बर्तन थे ना वो तो सूख गए थे, बट जो नीचे के बर्तन थे वो नहीं सूखे थे। तो फिर मैंने उन्हें कपड़े की हेल्प से क्लीन किया। और जब धूप निकलती थी ना, तो मतलब मैं अपने बर्तन बाहर रख देती थी किचन वाली बालकनी में, तो इतने अच्छे से सूखते थे ना, और इतनी अच्छी शाइन आ जाती थी ना मेरे बर्तनों में। बट अब मैं वो चीज़ मिस कर रही हूँ थोड़ी सी। अब पता नहीं धूप कब निकलेगी, क्योंकि जिस तरह से कंडीशन हो रही है ना पिछले 2-3 दिन से, लगता नहीं है कि जल्दी से धूप निकलेगी। और मैं मतलब आगे का वेदर भी देख रही थी, तो अभी तो 2-3 दिन मतलब इसी तरह का टेम्परेचर दिखाया हुआ था। तो चलिए, बस बातों बातों में मेरी जो कि काउंटर टॉप है ना वो भी क्लीन हो गया। वैसे तो मतलब जब लंच बनता है ना, इतना ज़्यादा गंदा होता नहीं है किचन, और मतलब मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि उस टाइम पर सामान भी कुछ ज़्यादा ही फैला रहता है। जब नाश्ता बनता है तो लंच टाइम में इतना नहीं फैलता है। तो बस मैंने किचन क्लीन कर दी है। और मतलब मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि खाना खाने के बाद दोपहर का जो है मेरे घर में झाड़ू जरूर लगती है, क्योंकि डुग्गू जैसे खुद से, अब मैं उसे ट्राई कर रही हूँ कि वो खुद से ही खाए खाना। तो बच्चा गिराता भी है खाना, और फिर जब किचन में काम होता है ना, तो किचन में भी ना थोड़ी बहुत गंदगी हो ही जाती है। तो बस यहाँ पर जो है ना झाड़ू वगैरह लगा ली है। डुग्गू ने भी जो अपने सामान यहाँ पर फैलाए हुए थे, मैंने उसको बोला था, तो उसने भी जो है सारे कलेक्ट करके रख दिए थे। झाड़ू वगैरह सब हो गई है। अभी मतलब मैंने सोचा था कि अब ना मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो जैसे ही बेडरूम में गई, देखा वहाँ कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। तो मतलब काम तो ना पीछा छोड़ते ही नहीं है। एक काम ख़त्म करो तो दूसरा पहले आ जाता है। तो फिर मैंने सोचा अगर लेट गई तो फिर मतलब जब ब्लैंकेट में लेट जाते हैं ना, तो फिर उठने का मन नहीं करता है। तो फिर मैंने सोचा पहले जो है ना इन कपड़ों को ही फोल्ड कर देती हूँ। वैसे तो ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि कपड़े इन दिनों सूख भी कम रहे हैं, 2-2 दिन लग रहे हैं कपड़े सूखने में। तो बस यहाँ पर बेडशीट वगैरह जो वॉश की थी ना, उन सबको मैंने यहाँ पर फोल्ड वगैरह कर दिया है। इनको उनके प्लेस पर रख दूँगी। और मैं बोल रही थी ना कि मेरी आँख में कुछ मतलब अजीब सा ऐसा होता कि जैसे कुछ चुभ रहा है। तो मैं ना दवाई लेकर आई थी आँख में डालने के लिए भी। तो अभी कपड़ों को जो है उनके प्लेस पर रखने के बाद मैं यहाँ पर जो है ना दवाई डालूंगी अपनी आँखों में, और उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। मैं डुग्गू को भी बोल कर आई थी कि मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ बेटा, बार बार आवाज़ लगाने मत आना।
बट बच्चे कहाँ मानते हैं। मुझे थोड़ी सी ही मतलब झप्पी लगी थी और डुग्गू ने फिर से मुझे उठा दिया था। उसके बाद जो है फिर तो मतलब नींद आती नहीं है, तो फिर बस मैं ऐसे ही लेटी रही थी बिस्तर में। और उसके बाद जो है शाम का टाइम हो गया था, तो अभी यहाँ पर जो है डुग्गू को मिल्क वगैरह दे रही हूँ मैं। और डुग्गू के मिल्क में भी ना मैं ध्यान रख रही हूँ, क्योंकि जब सर्दी वगैरह होती है तो मिल्क जो है ना कफ बनाता है, तो मैं ना उसके मिल्क में हल्दी वगैरह डालकर दे रही हूँ। और ये देखिए मैंने चाय भी बननी रख दी थी, और साथ में जो न्यू ईयर वाले दिन मैंने हलवा बनाया था ना, उस दिन से मन नहीं कर रहा था, तो आज मैं सोचा आज थोड़ा सा मन था, तो मैंने इसमें दूध डालकर थोड़ा सा गर्म कर लिया है। साथ ही चाय जो है दूसरी साइड बनने के लिए रख दी थी, जिंजर वगैरह अच्छे से डालकर। तो उसमें उबाल आते ही मैंने डाल दिया था दूध। उसके बाद मैं यहाँ पर शुगर ऐड कर रही हूँ। और आपको मेरी चाय ना मतलब बहुत कम पत्ती की लग रही होगी, बट मुझे ऐसी ही चाय पीनी पसंद है, बस दूध अच्छा होना चाहिए उसमें। तो हलवा हो चुका था गरम। अब जो है ना चाय अभी बननी बाकी रह गई थी, चाय में उबाल आना था। तब तक मैंने सोचा चलो जो है ना थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। तो मुझे दही जमानी थी, तो बस यहाँ पर जो है ना मैं दही को ही बनाने की तैयारी कर रही थी। मतलब दूध थोड़ा सा मैंने गर्म किया था, बट मतलब इतनी सर्दी हो रही ना, 2 बार से ना मतलब मैंने 2 टाइम अभी दही जमाई है और दोनों बार ही जमी नहीं। मतलब मुझे उसे 2-2 3-3 बार गर्म करके रखना पड़ रहा है, तब जाकर ना, वो भी आटे के कंटेनर में मैं रख रही हूँ ना, तब भी दही नहीं जम रही है। आज सुबह भी ऐसे ही हुआ था। तो मतलब इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना कि बस हर चीज़ में परेशानी आ रही है। तो बस चाय वगैरह सब हो गई थी। और अभी देखिए शाम का अभी ये मतलब ज़्यादा टाइम नहीं था, आई थिंक 5 बजे होंगे। और कितना मतलब फोग जो है ना अगर मतलब 2-2:30 बजे उतरता है, तो वो 4 बजे से फिर आना शुरू हो जाता है। तो मतलब इतनी हालत ख़राब कर रखी है इस ठंड ने। तो मैं बस अपने कपड़े जो है ना अंदर लेकर आ गई थी, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक इन्हें बाहर रहने दूँगी तो फिर से जो है ना ओस इन पर सब पर हो जाएगी, और फिर कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा इनको धुलने का। तो अभी बस जो कपड़े वगैरह था वो मैंने सब जो है ना अंदर लाकर रख दिए थे। और इस स्टैंड का ना मुझे इतना फ़ायदा हुआ है ना इन सर्दियों में। पहले मैं इतनी परेशान रहती थी ना, पहले क्या होता था, दिन में कपड़े धुलो तो पहले रस्सियों पर उनको फैलाओ, और फिर शाम के टाइम उन्हें रस्सी पे से उतार कर दूसरी जगह पर डालो। तो इसलिए ना मैंने इस बार सोच लिया था कि मैं इस बार जो है ना स्टैंड लूँगी ही, और इसने ना सच में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। उसके बाद मैं यहाँ पर ना पीताम्बरी मैंने मंगाया था आज सुबह। तो मैं अपने पूजा वाले बर्तन साफ़ कर रही थी, और पीताम्बरी जैसी चमक ना किसी चीज़ से नहीं आती है। मैंने नींबू वगैरह सबसे क्लीन करके देख लिए हैं, मुझे जो है ना पीताम्बरी के ही पसंद आते हैं। तो पूजा के बर्तन साफ़ करके मैं सीधा चली गई थी पूजा करने। उसके बाद सीधा आई हूँ किचन में। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला था कि सर्दी जुकाम में ना जो मूंग और मसूर होती है ना, उसकी दाल मिक्स करके बनाना, और उसमें जो है ना जो प्याज होती है वो लंबी लंबी कट करके फ्राई करना घी में। तो उस मतलब लंबी वाली प्याज का तड़का लगाना। तो मैं बस वही बना रही हूँ। और सच में मतलब ये दाल ना इतना आराम देती है आपके गले को जब आपको सर्दी जुकाम होता है। मुझे तो मतलब जब भी सर्दी जुकाम होता है ना, मेरा इस दाल को खाने का बड़ा ही मन करता है। तो मैंने भी बस आज उसी तरह से आज दाल बनाई थी, घी में छोंक लगाया था लंबी वाली प्याज का। और बस चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एंड हम करते हैं। और आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइज़ अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।